आजकल हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही बात हो रही है। ये दुनिया को बदल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस बदलाव के बीच एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। आखिर इस नई डिजिटल ताकत की लगाम किसके हाथ में है? चलिए इस पड़ताल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये बात कितनी सही है ना? जैकब हेलबर्ग कहते हैं कि जैसे पिछली सदी तेल और स्टील की थी, आज की सदी कंप्यूटर पावर की है। और यहीं से एआई और तेल की कहानी एक दूसरे से जुड़ जाती है, बिल्कुल एक आईने की तरह। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि एआई कैसे एक नया ग्लोबल रिसोर्स बन गया है। फिर देखेंगे कि इसे कैसे बेचा जा रहा है। एक एआई टूल की बनावट को समझेंगे, तेल कंपनियों के इतिहास से कुछ सीखेंगे और फिर सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, कंट्रोल असल में है किसके पास? तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, नया वैश्विक संसाधन। समझिए कि एआई को लेकर एक नई ग्लोबल रेस शुरू हो चुकी है। तो हो क्या रहा है? दुनिया भर के देश एक बात समझ चुके हैं, उन्हें अपना एआई खुद बनाना होगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अपना हो, डेटा अपना हो, काम करने वाले लोग अपने हो, सब कुछ अपना। और इसी सोच को एक फैंसी नाम दिया गया है, सॉवरेन एआई। अब आता है कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़, संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। ये तो एक राजनीतिक विचार है, किसी देश की आज़ादी की पहचान है। लेकिन अब बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इसी आइडिया को एक प्रोडक्ट बनाकर बेच रही हैं। कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता नहीं, पर उसकी गूंज जरूर सुनाई देती है। जरा देखिए, 1942 में एसो जैसी तेल कंपनियां दुनिया का नक्शा दिखाकर बता रही थी कि जीत के लिए तेल कितना जरूरी है। और आज 2024 में एनवीडिया ठीक वैसा ही नक्शा एआई के लिए दिखा रही है। पैटर्न बिल्कुल वही है। तो ये सॉवरेन एआई आखिर है क्या? कंपनियां ऐसे कुछ ऐसे बेच रही हैं। एक देश की क्षमता कि वो अपने ही साधनों का इस्तेमाल करके एआई बना सके। सुनने में तो जबरदस्त लगता है ना, बिल्कुल आत्मनिर्भरता वाली बात। ठीक है, तो अब जरा इन बड़ी बड़ी बातों से निकलकर जमीन पर आते हैं, जियोपॉलिटिक्स से सीधे पाइथन कोड पर। चलिए देखते हैं कि एक बहुत ही साधारण सा एआई टूल जैसे कि एक न्यूज़ समराइजर असल में बनता कैसे है। किसी भी न्यूज़ समराइजर को बनाने की ये कुछ मोटे मोटे स्टेप्स हैं। लाइब्रेरीज इंस्टॉल करो, इंटरनेट से आर्टिकल्स खींचो, उन्हें साफ सुथरा करो और फिर समरी बना दो। आसान लगता है, पर यहाँ एक पेंच है। हर एक स्टेप में हम कहीं ना कहीं किसी और पर निर्भर हैं। एआई का ईंधन क्या है? डेटा। बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी का पेट्रोल। पर उस डेटा तक पहुंचने के लिए इजाजत चाहिए, और ये इजाजत एक छोटे से कोड से तय होती है। अगर 200 दिखा मतलब दरवाज़ा खुला है, लेकिन अगर 404 दिख गया तो खेल खत्म, दरवाज़ा बंद है और बिना डेटा के एआई का इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। चलिए मान लिया दरवाज़ा खुल गया और डेटा मिल भी गया, लेकिन इंटरनेट का डेटा अक्सर कबाड़ जैसा होता है, बिखरा हुआ, अस्त व्यस्त। इसे पढ़ने और समझने लायक बनाने के लिए एक मजबूत कोड चाहिए, और वो कोड भी अक्सर किसी और के बनाए टूल पर निर्भर होता है। मतलब यहां भी एक और निर्भरता। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक छोटा सा एआई टूल बनाने में भी कितनी परतें होती हैं, चलिए वापस बड़ी तस्वीर पर चलते हैं, तेल वाली कहानी पर, क्योंकि वहां हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। ये जो शब्द है ना, संप्रभुता, इसके असल में कई मतलब होते हैं। जैसे डेटा के बहाव पर कंट्रोल, अपने घर के डेटा पर पूरा हक, बाहर वालों को दखल देने से रोकना और दूसरे देशों से समझौते करना। देश एआई के जरिए इन सभी चीजों पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत जरूरी है। पहले तेल कंपनियां देशों से कानूनी समझौते करके उनकी जमीन पर कब्जा करती थी। आज क्लाउड कंपनियां अपनी सर्विस एग्रीमेंट के जरिए हमारे डेटा और कंप्यूटिंग पावर पर कंट्रोल रखती हैं। तरीका बदला है, पर इरादा शायद वही है। तो ये पूरा खेल कंट्रोल का है। जैसे पुरानी तेल कंपनियां बड़े बड़े मुश्किल फॉर्मूले बनाती थीं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उनकी जेब में जाए, ठीक वैसे ही आज की टेक कंपनियां मुश्किल तकनीकी शर्तों के पीछे असली पावर छिपा लेती हैं। तो घूम फिर के हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ गए हैं। अगर सब कुछ इतना घुमावदार है, तो आखिर कंट्रोल है किसके हाथ में? सच्चाई शायद थोड़ी कड़वी है। ये आंकड़ा देखिए, 2/3, पूरी दुनिया का 2/3 क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट सिर्फ 3 कंपनियों के हाथ में है, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। इसका सीधा मतलब यह है कि एआई जिस नींव पर खड़ा है, उसकी चाबी इन 3 कंपनियों के पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब कोई देश यह सॉवरेन एआई खरीदता है, तो वो असल में आज़ाद नहीं हो रहा,
वो एक नए तरह के जाल में फंस रहा है। वो एक ही कंपनी पर निर्भर हो जाता है, असली तकनीक उसे कभी नहीं मिलती। और सबसे बड़ा खतरा, सर्विस देने वाला जब चाहे बटन दबाकर सब कुछ बंद कर सकता है। एरियला आयशा अजोले की ये बात सब कुछ साफ कर देती है। संप्रभुत्व कोई तोहफा नहीं है। इसे कोई आपको प्लेट में सजा कर नहीं दे सकता। इसे कमाना पड़ता है, इसे बनाना पड़ता है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अगर आज़ादी यानी संप्रभुता एक सर्विस बन जाए जिसे महीने के महीने सब्सक्राइब करना पड़े, तो असली पावर किसके हाथ में है? सर्विस देने वाले के या सर्विस लेने वाले के?